नमस्कार दोस्तों, मैं हरि सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये सच है। एक ऐसा सच जो दिल्ली से सटे नोएडा के निठारी गांव को हमेशा के लिए बदनाम कर गया। एक कोठी जो बाहर से शांत और साफ सुथरी दिखती थी, लेकिन अंदर छुपा था एक काला रहस्य। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा? यह है दिल्ली का काला कोठी रहस्य। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये खौफनाक सफर। साल था 2003। नोएडा का निठारी गांव, एक छोटा सा इलाका जहां लोग गरीबी में जीते थे, अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़कर सोते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। वहां के छोटे छोटे बच्चे गायब होने लगे। पहले लोगों को लगा कि शायद बच्चे कहीं खेलने गए होंगे, लेकिन जब 8 साल की पिंकी नाम की लड़की 3 दिन तक घर नहीं लौटी तो गांव में हलचल मच गई। उसकी मां ने पुलिस को बताया कि उसे आखिरी बार सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 के पास देखा गया था। यह कोठी थी मोनिंदर सिंह पंडेर की। बाहर से देखो तो एक आलीशान बिजनेसमैन का बिल्डिंग लग रहा था। बड़ा सा गेट, साफ सुथरी दीवारें, लेकिन गांव वाले को शक था। कुछ लोग कहते थे कि रात के वक्त वहां से अजीबो गरीब आवाजें आती थी, कभी चीखें, कभी रोने की आवाज, तो कभी जोर शोर से चिल्लाने की। मई 2006 में एक और बच्ची 14 साल की रिम्पा हल्दर गायब हुई। उसके पिता ने थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने हर बार एक ही जवाब दिया, ये बच्चे घर से भाग गए होंगे। कोई FIR नहीं, कोई जांच नहीं। लेकिन सच ये था कि उस कोठी के आसपास एक साया मंडरा रहा था। एक ऐसा साया जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। साल 2006 की सर्दियां, दिसंबर का वो दिन जब निठारी गांव के 2 लोगों ने पुलिस को एक चौंकाने वाली बात बताई। उनका कहना था कि पिछले 2 साल से गायब हुए बच्चों के अवशेष कोठी नंबर D5 के पीछे वाले नाले में दबे हैं। उनकी अपनी बेटियां भी गायब थीं और उन्हें शक था कि कोठी का नौकर सुरेंद्र कोली इसमें शामिल है। 26 दिसंबर 2006 को पुलिस आखिरकार कोठी पहुंची। मोनिंदर उस वक्त वहां नहीं था, लेकिन कोली गेट पर खड़ा था। वो घबराया हुआ था, उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थी। पुलिस ने पूछा, पिंकी कहाँ है? कोली ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी बातों में झूठ साफ झलक रहा था। फिर एक पुलिस वाले की नजर नाले पर पड़ी। वहां कुछ बोरियां पड़ी थी। जब उन्हें खोला गया तो सबके होश उड़ गए। प्लास्टिक की थैलियों में भरे हुए थे बच्चों की कंकाल, टूटी हुई खोपड़ियां, हाथ पैर की हड्डियां, और एक बोरी में तो एक छोटी बच्ची का सिर भी था। कुल 19 नर कंकाल निकले। कुछ में बच्चों के कपड़े, कुछ में उनकी चप्पलें। गांव में चीखें गूंज उठी। लोग गुस्से से उबल पड़े। कोठी पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। लेकिन सवाल यह था, यह सब हुआ कैसे और इसके पीछे कौन था? 29 दिसंबर 2006 को पुलिस ने कोली और मोनिंदर को गिरफ्तार कर लिया। कोली को हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू हुई। पहले तो वो चुप रहा, लेकिन जब पुलिस ने दबाव डाला तो उसने जो कहा वो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। कोली बोला, मैंने बच्चों को मारा। मैं उन्हें लालच देता था, कभी टॉफी का,
कभी पैसों का, फिर उन्हें कोठी के अंदर ले जाता था, उसे एक कमरे में बंद कर देता था, फिर चाकू उठाता था। उसने बताया कि वो बच्चों को मारने के बाद उनके टुकड़े करता था और नाले में फेंक देता था। लेकिन सबसे खौफनाक बात, उसने कबूल किया कि कई बार उसने लाशों के हिस्सों को पकाकर खाया था। जी हाँ दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। कोली एक साइकोपैथ था। उसकी आंखों में न डर था और ना पछतावा, बस एक अजीब सा पागलपन। लेकिन मोनिंदर का क्या? कोली ने कहा कि कई बार मोनिंदर भी इन अपराधों में शामिल था। वो कोठी में लड़कियों को बुलवाता था, उनके साथ गलत काम करता था और फिर कोली को लाश ठिकाने लगाने का ऑर्डर देता था। लेकिन मोनिंदर ने सारे इल्जाम नकार दिए। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, ये सब कोली ने अकेले किया, मैं तो ज्यादातर बाहर रहता था। पुलिस ने कोठी की तलाशी ली। उन्हें एक कमरा मिला जो हमेशा ताला लगा रहता था। कोली ने कहा, वो मालिक का कमरा है, मुझे नहीं पता वहां क्या है। पुलिस ने ताला तोड़ा। अंदर का नजारा किसी की भी रूह कपा दे। दीवारों पर खून के छींटे, फर्श पर बच्चों के फटे हुए कपड़े और एक कोने में एक चाकू जिस पर सूखा खून जमा था। एक पुलिस वाले ने कहा, यह तो किसी हैवान की गुफा लगती है। लेकिन कोली चिल्लाया, यह मैंने किया है, मालिक का इससे कोई लेना देना नहीं। क्या वो सच कह रहा था या अपने मालिक को बचा रहा था? मोनिंदर को पुलिस ने पकड़ा। वो शांत था, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं। लेकिन पुलिस को उसके फोन में कुछ अजीब कॉल्स मिले, किसी अनजान नंबर से जो रात के वक्त आए थे। वो कॉल्स किसके थे ये कभी साफ नहीं हुआ। फिर एक गवाह सामने आया, गांव का एक लड़का। उसने कहा कि उसने एक रात पंडेर को कोठी के पीछे किसी से बात करते देखा था और उसके हाथ में एक काला बैग था। क्या वो बैग हड्डियों का था या कुछ और? लोगों ने यह भी इल्जाम लगाया कि कोठी से मानव अंगों का व्यापार होता था। लेकिन सीबीआई को इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले। वक्त था 2009, जब पहला फैसला आया। रिम्पा हल्दर की हत्या के केस में कोली और पंडेर दोनों को फांसी की सजा मिली। इसके बाद 16 केसों में से कोली को 10 में दोषी ठहराया गया, हर बार फांसी। पंडेर को सिर्फ 2 केसों में सजा हुई। सितंबर 2014 में कोली की फांसी तय हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी वक्त पर रोक लगा दी। फिर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोली को 12 केसों से और पंडेर को 2 केसों से बरी कर दिया। वजह थी सबूतों की कमी। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जांच में खामियां थी। तो क्या कोली और पंडेर सच में बेकसूर थे या सिस्टम ने एक बार फिर नाकामी दिखाई? आज कोली जेल में कुछ बचे हुए केसों की सजा काट रहा है। पंडेर जमानत पर बाहर है। कोर्ट से निकलते वक्त उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। लेकिन निठारी के उन मासूमों का क्या? उनकी चीखें, उनका दर्द, उनका इंसाफ का क्या? क्या वो हमेशा के लिए दफन हो गया? दोस्तों, ये थी निठारी हत्याकांड की सच्ची कहानी, दिल्ली का काला कोठी रहस्य। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की नाकामी का सबूत है। उस कोठी के आसपास आज भी सन्नाटा पसरा है। वहां के निवासी कहते हैं कि रात के वक्त वहां से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई आज भी देती है। सच या अफवाह ये आप पर छोड़ता हूं, लेकिन सवाल वही है, क्या कोली अकेला कातिल था
या पंडेर का हाथ भी उस खून से रंगा था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, क्राइम रिकॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, परिवार और अपने बच्चों का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ। बने रहें मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।